Hello students, my name is Anushka Tiwari and I am from Resonance PCP division. फूड एंड हेल्थ चैप्टर क्लास 5th का हम कर रहे थे एंड जैसे कि हम आगे बढ़ते गए चैप्टर में लास्ट में एक पार्ट आया था अबाउट द क्योर, अबाउट द प्रिकॉशंस. अगर कुछ भी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं तो हमें एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन किस तरीके से उसको क्योर करने में हेल्प करनी चाहिए या किस तरीके से हमें सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए उस प्लेस पे. वैसे हमने प्रिकॉशंस की, सेफ्टी मेजर्स की सबकी बात की थी. मैं एक बार आपके सामने चैप्टर का फ्लो चार्ट डिस्कस कर देती हूँ. सारे हमने मैक्सिमम ऑफ टाइम कर लिए थे. हमने सारे डिजीजेस, कम्युनिकेबल, एक्सरसाइज, स्लीप, बैलेंस डाइट, हेल्थ, व्हाट अबाउट द फूड एंड न्यूट्रिएंट. बट यहाँ कम्युनिकेबल डिजीजेस के नीचे एक पॉइंट है 7th, हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड. इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं जो डिजीज को स्प्रेड करने में एज अ वेक्टर, एज अ ट्रेवलर, एज अ ट्रांसपोर्ट काम करते हैं. तो अगर हम इन्हें स्टडी करेंगे तो मतलब कि हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को स्टडी किया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि किस तरीके से डिजीजेस ट्रांसमिट होती है, कौन से एजेंट्स हैं, कौन से कैरियर्स हैं जो डिजीज को फैलाने में हेल्प करते हैं. मस्किटो से दूर रहने को क्यों कहा जाता है आपको? क्योंकि मस्किटो थोड़ी डिजीज कॉज करता है, वो तो जिससे डिजीज कॉज हो रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है. तो मस्किटो तो एक कैरियर हो गया, एक वेक्टर हो गया उस डिजीज का. साइकिल पूरी उसकी बॉडी में कंप्लीट हो रही है उस ऑर्गेनिज्म की, एंड वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम कौन कर रहा है? मस्किटो. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर व्हिच हेल्प टू स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीजेस इनसाइड अ हेल्दी पर्सन. ठीक है, तो आज हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं. What are the types of germs? Germs, गंदगी, टाइप्स क्या होते हैं इनके, किस तरह के germs प्रेजेंट होते हैं? So there are some type of microorganisms. Students, मैं आपके लिए microorganism की definition भी लिख देती हूँ so that it will be more convenient to you कि किस तरीके के microorganism होते हैं. कुछ organism ऐसे हैं जिन्हें हम हमारी eyes से, खुली आंखों से, naked eyes से देख सकते हैं. बट कुछ ऐसे organisms हैं जिन्हें आप कितना भी आंख खोलकर खड़े हो जाओ बट आप नहीं देख सकते हो. You need a specific type of instrument to see them or to visualize them. That particular instrument is known as microscope. माइक्रोस्कोप का क्या फंक्शन होता है? वो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने में हेल्प करता है. ठीक है, सो सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर देयर which we can't be able to see through our naked eyes and we have to see them under a microscope. ठीक है, organisms which are not visible through our naked eyes Okay, so this is the definition of microorganisms. ठीक है, organisms which are not visible through our naked eyes and can only be seen under a microscope are known as microorganisms. कुछ types थी microorganisms के, bacteria, fungi, protozoa and algae. ये कुछ microorganisms हैं and also one more specific kind of organisms are there. एक बहुत important one भी है, वायरसेस. ये सारे कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करने में एज अ वेक्टर, एज अ एजेंट हेल्प करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट गेट nutrient from their environment. In some cases the environment is your child or some other living being. Environment, ऐसे बैक्टीरिया जो टाइनी है
सिंगल सेल मतलब सिंगल सेल में ताकत है किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्दी से डिजीज्ड में कन्वर्ट करने की। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया जो बहुत ही टाइनी होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। इनमें प्रिमिटिव टाइप का, बेसिक टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो इनकी बॉडी में ओपनली ट्रेवल करता है, मतलब ओपनली प्रेजेंट रहता है। ये बैक्टीरिया आपके आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। वो एनवायरनमेंट आपके घर में छोटे बच्चे या फिर कोई और लिविंग बीइंग भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अपने सैनिटाइजेशन और प्रिकॉटिव मेथड्स का इतना पता नहीं होता। सो प्राइमरीली दे आर वेरी प्रॉप टू सच काइंड ऑफ डिजीजेस। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके पास में ज्यादा ट्रांसमिटेड रहते हैं। सो एनवायरनमेंट में हार्मफुल भी होते हैं तो यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनसे वैक्सीन प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज का एंटीडॉक्स तैयार करते हैं, वैक्सीनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। एक बैक्टीरिया ऐसा है स्टूडेंट जो आपके बॉडी के गट में प्रेजेंट है, यानी कि आपकी बॉडी में एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रह रहा है। उसके कारण सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, दोनों ही पार्टनर्स जो साथ में रह रहे हैं दोनों को वहां पे बेनिफिट है। तो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रह रहा है विच इज नोन एज ईशेरिया कोलाई, ई कोलाई, उसको और हमारी बॉडी दोनों को इसमें बेनिफिट होता है। ठीक है, सो यूजफुल भी है, बट ऑन द अदर हैंड बात करें कॉलोनीज ऑफ हार्मफुल की तो वो ज्यादा ही वेटेज वाली होंगी। ठीक है, so they help keep the digestive system in working order and keep harmful bacteria from moving in. Some bacteria are used to make medicines and vaccines, as I told you, medicines और vaccines बनाने में help करेगा और कुछ body के digestion में भी help करेंगे। But bacteria can cause trouble too, troublesome भी है, क्योंकि जहाँ harm है तो यूज होगा, यूज है तो हार्म भी होगा, मतलब दोनों वाइस वर्सा प्रोसेस है। अगर एक प्रेजेंट नहीं है तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं है तो पहला वाला होगा। सो एज विथ कैविटीज, urinary tract infections, ear infection और strep throat। सी बॉडी में यूरिन में बहुत इन्फेक्शन देखने को मिलता है जनरली छोटे बच्चों के। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, सच काइंड ऑफ थिंग्स विच अननोइंगली दे टेक आउट फ्रॉम समवेयर एंड स्टार्ट ईटिंग। बच्चों की क्या आदत होती है, कुछ भी चीजें आसपास देखी और वो उसे अपने माउथ में डाल देते हैं। सो वो क्या होता है, बैक्टीरिया का एक बहुत ही बड़ा सा स्पेस है, लिविंग स्पेस है उसका। बैक्टीरिया ट्रांसमिट होंगे बॉडी के अंदर और उस हेल्दी बेबी को क्या होगा, डिजीज कॉज हो जाएगी। इसके अलावा कैविटीज, माउथ में या बॉडी में जहां पर भी आपकी कैविटीज प्रेजेंट होगी, मेनली माउथ में होती है, तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होती है। ठीक है, सच काइंड ऑफ डिजीजेस गेटिंग स्प्रेड ड्यू टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी हमारे सामने है। बैक्टीरिया ना अलग अलग शेप में प्रेजेंट होते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप भी होते हैं। लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या करता है, निमोनिया कॉज करने में ये बैक्टीरिया ही एक्टिव है। जो निमोनिया हो जाता है बच्चों के अंदर, थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब जो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, लंग्स में अटैक होता है, वो इसी बैक्टीरिया के कारण है। और भी बैक्टीरिया है यहाँ पे, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, ट्रिपोनेमा पैलिडम, विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड कॉज करने में जो हेल्प कर रहा है, लेजियोनेला न्यूमोनोफिलिया, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिकम, स्टेलोफाइकस ओरियस, स्ट्रेप्टोबाइकस। अच्छा स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड्स, ये सब इनके शेप के बेसिस पे, बेसिलाइल टाइप का स्ट्रक्चर है, स्ट्रेपो टाइप का स्ट्रक्चर है, कोकाई टाइप का स्ट्रक्चर है, ओवल है, सर्कुलर है, राउंड है, स्ट्रेट है, जिस भी तरह का स्ट्रक्चर है उसी टाइप में इनकी कॉलोनीज को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो शेप के कंसर्न से था, एक्चुअल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई। माउस मत समझना ऐसे कंप्यूटर का, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के गट में रहता है और हमारी बॉडी में हेल्प करता है इन सम ऑफ द प्रोसेस। इन रिटर्न ये क्या है, इसी को भी बेनिफिट होता है। ठीक है, सो इसके में क्या प्रेजेंट होता है, पिलाई। पिलाई क्या करते हैं, इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पिलाई इसको सबस्ट्रेटम पे अटैच होने में हेल्प करते हैं, फ्लैजेला इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और डीएनए मटेरियल इसका आइडेंटिफिकेशन कॉपी होती है जो इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। एंटीबायोटिक या वैक्सीन बनाने में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, और अदर देन हैंड अगर हम दूसरी बात करें तो बैक्टीरिया बहुत ही हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बैक्टीरियाज। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन अ नेक्स्ट स्लाइड। वायरसेस बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। कोरोना वायरस तो आपके दिमाग में बिल्कुल इंस्टेंट नेम आ गया होगा। वायरस जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मींस कैसा होगा मैम, डेड दिखेगा आपको, इनएक्टिव कंडीशन में दिखेगा, आपको किसी भी सेल जैसा दिखाई नहीं देगा जो जनरल मॉर्फोलॉजी होती है। बट
जैसे ही इसको कोई सूटेबल होस्ट मिल जाता है, उसकी बॉडी में ट्रांसमिट होते ही ये अपने रियल कलर्स दिखाने स्टार्ट कर देता है। मतलब वायरस क्या करता है, अपनी बॉडी में जो जब तक किसी की बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, जब तक आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तब तक इनएक्टिव रहता है, डेड रहता है। जैसे इसको होस्ट मिल गया, सूटेबल सबस्ट्रेटम मिल गई अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करने के लिए, अपने आप को इंक्रीज करने के लिए, तो वहां जाके एक्टिव हो जाता है। और जो होस्ट जिस पे जाके सर्वाइव करता है, उसके डीएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ में रेप्लिकेट करने लग जाता है, यानी कि टूट के ग्रो होने लग जाता है। जैसे ही इसने अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज किया, अल्टीमेटली जो होस्ट है उसकी बॉडी की जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, डिजीज्ड कंडीशन में हो जाती है, कंप्लीटली डैमेज या डेड हो जाती हैं, और अल्टीमेटली उसे इन्फेक्शन के सिम्टम्स कुछ टाइम बाद दिखने लगते हैं। ठीक है, वायरसेस आर इवन स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वायरस। माइक्रोस्कोपिक की बात करें, दे आरंट इवन अ फुल सेल, एज आई टोल्ड यू, जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। दे आरंट इवन अ फुल सेल, पूरे सेल भी नहीं है। दे आर सिंपली जेनेटिक मटेरियल, ईदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, सिंपली जेनेटिक मटेरियल का एक थ्रेड है जिसको कवर किया हुआ है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन कोट ने, इसलिए जो दिख रहे हैं वैसे प्रेजेंट नहीं होते हैं। Packaged inside of a protein coating, as I told you, they need to use another cell structure to reproduce। यहाँ पे जो नीड है ना इनको, वो नीड है इन्हें होस्ट की। This means they can't survive unless and until they living inside something else, such as a person, animal or plant। जैसे ही किसी पर्सन, एनिमल या प्लांट की बॉडी में जाके नहीं एंटर हो जाएंगे, तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तब तक ये सर्वाइव कर भी नहीं पाते हैं। Viruses can only live for a very short time outside other living cells. For example, a virus in infected body fluids left on surfaces like a doorknob or toilet seats can live there for a short time. They'll die quickly unless a live host comes along. कुछ टाइम के लिए ही रहेंगे जहाँ पे भी रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा जब सैनिटाइजेशन बहुत ही पीक पे था ड्यूरिंग दी कोविड, तो डोर नॉब्स को, स्टेयरकेस के जो होल्डर्स थे उन सबको बहुत ही ज़्यादा सैनिटाइज किया जाता था, बार बार उस पर स्प्रे किया जाता था। वाई सो? बिकॉज वायरस वहाँ पे एज अ सबस्ट्रेटम, एज अ होल्डर कुछ टाइम के लिए उस जगह पे प्लेस रहता था। जैसे ही सूटेबल सबस्ट्रेटम ने आके उसको टच किया, वायरस उसकी बॉडी में अंदर चला जाता था। ठीक है, सो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस हमें रखने की नीड थी। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर्स में। They'll die quickly unless a live host come along. When they've moved into someone's body, though virus spread easily and can make a person sick. As I told you, किसी होस्ट की बॉडी में जाते ही अपने रियल कलर दिखाने स्टार्ट करेगा, खुद को रेप्लिकेट करके अपने इंडिविजुअलिटी को इंक्रीज करता जाएगा। Viruses cause minor sickness like colds, common illness like the flu, and a very serious disease like smallpox or HIV/AIDS. बहुत बेसिक डिजीज, छींकने खांसने से लेकर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सीवियर डिजीज HIV/AIDS तक वायरस कॉज करता है। HIV/AIDS यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो किसके कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के थ्रू। इट इज काइंड ऑफ अ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट किससे हो रही है, एक वायरस के थ्रू हो रही है। Antibiotics are not effective against viruses. Antiviral medicines have been developed against a small select group of virus. देखिए, बहुत ज़्यादा प्रिकॉटिव मेथड्स नहीं हैं अभी हमारे सामने। कुछ वैक्सीन हैं स्पेसिफिकली। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अ परफेक्ट लाइन टैग्ड एज पर। क्योंकि किस लिए कही गई है ये चीज़, क्योंकि अगर हम प्रिकॉशंस ले लेंगे शायद हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन मिल जाएगा। बट वैक्सीन जो प्रिपेयर्ड है वो फुली नहीं है। कुछ सर्टन वायरसेस भी हैं जिनकी वैक्सीन्स आ गई हैं मार्केट में, बट फिर भी कुछ ना कुछ बेसिक सिम्टम्स तो बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। सो आई थिंक प्रिकॉशन इज द वेरी अटमोस्ट थिंग इन दैट। ओके, डिफरेंट वायरसेस, बहुत ही वर्ल्ड फेमस वायरसेस के यहाँ पे पिक्चर्स प्रेजेंट है। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन कोट होती है इसमें। प्रोटीन कवरिंग क्या करती है, अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए को अपने अंदर इनैकुलेटेड रखती है, प्रेजेंट रखती है। और उसके आसपास, उसके साइड में प्रोटीन कोट के अलावा होता है न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जिससे मिलकर वो बना हुआ है। HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, हेपेटाइटिस बी का वायरस, इबोला वायरस, एडेनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज का वायरस, बैक्टीरियोफेग, ये तो हम स्टडी करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स में भी जब हम वायरस को पढ़ते हैं। प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट के अंदर बीच में नेक पार्ट है, देन ये टेल पार्ट होता है जो फैंग्स होते हैं इसके, जहाँ ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके और उस पर अपने आप को अटैचमेंट कर लेता है फॉर अ वाइल। हर्पीज वायरस है, रोटा वायरस है, पेपिलोमा वायरस है। तो डिफरेंट टाइप के वायरस के
आउटस्केच यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है। तो ये वायरस के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही जो वर्ल्ड फेमस वायरस रहे हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक लेवल पे एपिडेमिक कॉज किया है, ये वो सारे वायरसेस के स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। So second last is there, which is fungi. Fungi are multinucleated. Fungi का नाम सुनते ही एक चीज जो आप सभी के दिमाग में आ गई होगी वो है मशरूम। मशरूम एक ऐसी एडिबल फंजा है जिसे हम खाने के काम में लेते हैं, बट मशरूम से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोग मशरूम प्रेफर नहीं करते हैं खाना, बट फिर भी इट्स अ एडिबल फंजा, मैक्सिमम लोग कंसिडर करते हैं। बट फंजाई के भी कुछ ऐसे हार्मफुल पार्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिजीज कॉज करने में हेल्प करते हैं। जनरली किसमें? प्लांट में देखने को मिलती है। प्लांट में जो होती है ना, गेहूँ, व्हीट, राइस या भिंडी या फिर और भी टोमेटो, इन सब के पत्तों को, इनकी गेहूं की बालियों को, दैट गेहूं की जो भी प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स, उन सबको डैमेज करने में फंजाई बहुत ही मैक्सिमम प्राइम काम करती है। फंजाई मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट जैसे दिखते हैं, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मल्टीन्यूक्लिएटेड बोला है। देखो, ज़्यादा न्यूक्लियस, ज़्यादा सेल्स हैं तो मतलब ज़्यादा न्यूक्लियस हैं प्रेजेंट, यानी कि ज़्यादा ही डिवीजन होता जाएगा, तो ये भी बहुत जल्दी अपनी कॉलोनीज को डेवलप करते हैं। कुछ टाइम के लिए आप बाहर कहीं घूमने गए हैं, आपने गलती से ब्रेड का एक पीस बाहर छोड़ दिया, वापस आके जब आप देखते हैं तो मम्मी बोलती है इसमें तो फफूंद लग गई है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली फंगस, व्हाइट कलर्ड पाउडरी स्ट्रक्चर जो पूरे आसपास के एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, fungi are multinucleated plant-like organisms. A fungus get nutrients from plants, food and animals in damp, warm environment. अपना न्यूट्रिशन किसी और से ऑब्टेन करती है। Many fungal infections such as athlete's foot and yeast infection are not dangerous in a healthy person. People with weak immune system from disease like HIV or cancer, though may get more serious fungal infections. देखो, अगर कोई इन्फेक्शन है लाइक एथलीट फूट या फिर यीस्ट इन्फेक्शन, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा डिजीजेस के, बट एक इंसान जो ऑलरेडी HIV लाइक के इन्फेक्शन से, डिजीज से अफेक्टेड है, वो क्या होगा, सच फंजाई के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब होगा, यानी कि बहुत एक्टिवली उसके अंदर चांसेस होते हैं सारी डिजीज होने के। जहाँ पे कैटेगरी डिवाइड की है, जिसे ऑलरेडी बीमारी है या जिसे कुछ बीमारी है भी बट वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो उस बीमारी में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फंजाई का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। ये आपकी ब्रेड है जो आपने कुछ दिनों के लिए घर से बाहर छोड़ दी है और जिसपे फंगस आ गई है। फ्रूट को कंप्लीट डैमेज कर दिया है यहाँ पे। टोमेटो पे जनरली देखने को मिलता है। फंगस की कॉलोनी भी यहाँ पे देखने को मिली है हमें, फंगस लाइक स्ट्रक्चर। ये हाइफी होता है, जिससे मिलकर ये ग्रो करता है, ये हाइफी स्ट्रक्चर होता है जो फंगस की कॉलोनी को डेवलप करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करता है। Okay, last slide of this topic. Protozoa are one-celled organism like bacteria, but they are bigger than bacteria. Single-celled होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस है, पर बड़े हैं किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल था, प्रोटोजो भी सिंगल सेल्ड है। वायरस थोड़ा अलग है, वायरस के खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के कुछ और है, और रियल कलर किसी होस्ट में जाके शो करता है। और बात करें किसकी? फंजाई की, जो इसके पहले पढ़ा वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर था। Contain a nucleus and other cell structures making them more like plant and animal cells. Protozoa love moisture. जहाँ थोड़ी सी भी नमी होगी प्रोटोजो के चांसेस फैलने के ज्यादा होते हैं। प्रोटोजो में जो तीन मिनिमम मतलब मैक्सिमम लेवल पे हम पढ़ते हैं वो है अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम को जनरली स्टडी किया जाता है जब भी प्रोटोजो टाइप के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। तो so intestinal infections and other diseases they cause like amoebiasis and giardiasis often spread through contaminated water. गंदे पानी को लेने से, गंदे पानी को पीने से अमीबाइसिस और जार्डियासिस टाइप की डिजीजेस कॉज होती है, वो इसी प्रोटोजो की वजह से होती है। Some protozoa are parasites. It means they need to live on another host like an organism or plant to survive. For example, the protozoa that causes malaria grow inside red blood cells, eventually destroying them. Some protozoa are encapsulated in cysts which help them live outside the human body and in harsh environment for long periods of time. जो मलेरिया कॉज कर रहा है वो एक प्रोटोजो है। वो एक प्रोटोजो है, क्या करता है? मलेरिया को कॉज करता है। किसके थ्रू? मस्किटो के थ्रू, खुद का डेवलपमेंट करके, अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करके। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट इनके ग्रो होने के चांसेस को बढ़ा देता है। इनकी जो डिजीजेस हैं वो इजीली कंट्रोल में नहीं होती है बिकॉज ये बहुत ही प्लांट लाइक दिखते हैं इनिशियल लेवल पे। ये भी सिवियरिटी क्रॉस करते हैं जब डिजीज बहुत ज़्यादा, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को ये परफेक्टली अफेक्ट कर देते हैं। सो
encapsulated in cyst which help them live outside the human body and in harsh environment for long period. क्या होता है ना कि जनरली जितने भी वायरस बैक्टीरिया जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, कोल्ड पोलर एरियाज हो, या फिर मार्शी मीडोज हो, सैंड हो, रॉकी एरियाज हो, रेड सॉइल हो या ब्लैक सॉइल हो, ये सर्वाइव कैसी भी कंडीशन में कर लेंगे। और जैसे उन्हें सूटेबल होस्ट मिला, सूटेबल ऑर्गेनिज्म मिला अफेक्ट करने के लिए, ये उसको अफेक्ट कर देंगे। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो हमने इसलिए स्टडी किए क्योंकि स्प्रेड तो हो रही है डिजीज, प्रिवेंशन भी हम कर लेंगे, बट स्प्रेड होता क्या है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ पे स्प्रेड होते हैं और वो किस तरह की डिजीज कॉज करने में हेल्प करते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को इसीलिए हमने प्राइम लेवल पे स्टडी कर लिया, सो दैट अगर हम नेक्स्ट टाइम से कहीं भी किसी भी रूटीन में फॉर्म अप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के यहाँ से अटैक करने के चांसेस हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ आया होगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करने में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आज ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ है, एंड अगर कुछ समझ नहीं आया सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।